आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 8 चैप्टर 2 मैथ आपको पूरा बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, एक देखिए सवाल नंबर क्या है, 2.1 का है, चैप्टर 8 2.1। देखिए क्या है इसमें, 1 से 15 तक के सभी विषम संख्याओं की वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या लिखना है? 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है हमको? वर्ग ज्ञात करना है। तो विषम संख्या क्या होती है? अब इसको देखिए, विषम संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये हमारे क्या है? ये विषम संख्या है। विषम संख्या क्या करेंगे? इसका वर्ग ज्ञात करना। वर्ग का मतलब 3 का वर्ग, ये वर्ग है, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग। क्या ज्ञात करना है हमको? विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने। वर्ग का मतलब जैसे किसी भी संख्या की पावर ऊपर ऐसे 2 लिखा हो, अगर 2 लिखा है तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा? हमारा ये वर्ग हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग का मतलब होता है 3 × 3, कितना हो जाएगा? 9। ऐसे 5 का 5 × 5 25, 7 × 7 49, 9 × 9 81, 11 121 हो जाएगा। उसके बाद 13 का 169 हो जाएगा और 15 का 200। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इतना इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या लिखेंगे? दूसरा सवाल क्या है? बोला है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? यहाँ पे बता दे रहा हूँ, निम्नांकित के मान बताइए। क्या करना है? निम्नांकित के मान बताइए। ओके, ये सवाल है। उसमें संख्या क्या है? 56 का स्क्वायर। क्या लिखा है हमारा? 56 का स्क्वायर और लिखा है हमारा 65 का स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे हम? 56 गुणे 56 इधर, 65 गुणे 65 करेंगे। अब इसको में कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 56 गुणे 36, 6 पंचे 30, 3 6 पंचे 30, 5 और 25, 3 28, 6 3 8 3 11 31, कितना आ जाएगा हमारा? 3100। सही है ना? 3 6 35, 3 35, 5 36 0 और 5 25 3 28 6 3 8 3 11 2 1 3। ठीक है, ये पहला संख्या। अब अगला क्या है हमारा? 65 गुणे 65। कितना है? 65। 5 25 के 5, 5 36 3, 5 36 और 2 32, 6 पंचे 30, 6 36, 36 3 39, कितना हो जाएगा? 5 2 9 3 12 और 3 1 4, कितना हो जाएगा? 42 25। कितना हमारा? 42 25। ये हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है? देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या लिखना है? यहाँ लिखना है परिमेय संख्या के वर्ग। क्या करना है हमको? परिमेय संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। परिमेय संख्या। अब आप इसमें ये भी जान लीजिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। मतलब जिसका p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q नॉट 0, q नॉट 0, q 0 के बराबर नहीं हो सकता। मान लीजिए 0 बटा 2 हो सकता है, समझ रहे? जो 0 बटा 2 हो सकता है, लेकिन 2 बटा 0 नहीं हो सकता। क्या 2 बटा 0 नहीं हो सकता? वही संख्या पे लिखा है जो p बटा q के रूप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q बराबर नॉट 0 के बराबर q नहीं हो सकता। लेकिन संख्याएं क्या देखा है? 1 -5 देखना है। क्या है? -5। इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? -5 का वर्ग ज्ञात करेंगे। क्या देगा? -5 × -5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? 5। देखिए माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 5 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। ये हमारा आ गया। दूसरी संख्या क्या है? 13/17। क्या है? 13/17। तो हम 13 का
बटे 17 करेंगे, इसमें फिर करेंगे 13 × 17, या हम इसको ऐसे लिख देंगे, पहले इसको लिखेंगे ऐसे स्क्वायर डाल के, जैसे यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे हमारा 13/17 मान लो 13, ठीक है। तो हम 13 का 13 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 169, 17 17 गुणा करेंगे 289 हो जाएगा, ये हमारा संख्या है। तीसरा क्या दिया, -6/7, क्या दे रखा हमारा -6/7, ओके। तो क्या करेंगे इसको, -6/7 का हम इसको वर्ग करेंगे और बराबर 6 -6/7 गुणे -6/7, तो -6 हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना 36, और 7 का 7 7 49 आ जाएगा। ये हमारा एक आंसर ये आया, एक ये आया और एक ये आया। ये हमारा था चैप्टर 8 का 2.1। आपको पूरा 3 ही सवाल थे, आपको पूरा एकदम अच्छे से बता दिए हैं। अगर कहीं ना समझ में आए तो उसके लिए आप पहले पे कमेंट करिएगा, अगर सही है तो भी करिएगा, जैसा पढ़ा है उसके लिए। अब ध्यान दीजिए, आपको इसमें एक और थोड़ी सी बातें बता दे रहा हूँ जो एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम माइनस का माइनस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके, कितना हो जाएगा प्लस, और अगर प्लस का गुणा माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ओके, प्लस गुणे प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। यही संख्या है, इसे आप इसको भी ध्यान रखिए, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस संख्या इसी में गलत कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं -6 प्लस लिखा, इसी में गलत कर देते हैं, क्या आएगा इसका मान, उल्टा सीधा घटाते हैं, क्या आ जाएगा इसका मान, आप 6 में से 4 को घटा दो 2 आएगा, बड़ी जो संख्या बड़े के सामने जो बड़ी संख्या उसके सामने जो चिन्ह रहेगा वही लगा देंगे, कितना आएगा हमारा -2 आ जाएगा, ये हमारा संख्या बड़ी आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद है सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत है उसके लिए कमेंट करिएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर सवाल समझ में आया हो, अगर तुम्हारे दोस्तों को ऐसा सवाल नहीं आता तो उनके पास जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।